एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी लोकतंत्र के विरोध काम करती है, ये जितेंद्र बघेल ने कहा है। बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। बीजेपी प्रलोभन देना, धमकाना, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी का इस्तेमाल करती है, डराती है। जो भी हुआ, मगर जीत आखिर कांग्रेस की हुई। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन पर एक्शन होगा। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए जरा क्या कह रहे थे। राज्यसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई, जिसके बाद जो 4 क्रॉस वोटिंग हुई, जिसको लेकर प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अब आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, किस प्रकार से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और संगठन का आगे क्या कुछ चीजें होगी, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो राज्यसभा चुनाव पर बात करते हैं। हालांकि जब राज्यसभा चुनाव का बिगुल ही बजा था, उस वक्त भी चर्चाएं में ये थी कि संभव है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, संभव है कोई तो खेला होगा, और वो सच भी साबित होती हुई नजर आई है। देखिए, भाजपा हमेशा लोकतंत्र के विरुद्ध काम करती है। उसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। प्रलोभन देना, धमकाना और उसके अलावा जो भी है ईडी, सीबीआई, आईटी जो भी है, सभी एजेंसियों का उपयोग करती है। तो अब जो भी हुआ, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई, जीत हरियाणा वासियों की हुई, जीत लोकतंत्र की और जीत हमारे संवैधानिक अधिकार की हुई। सर, जीत हुई, मगर कहीं ना कहीं इसे हार भी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आप लोगों के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया तमाम विधायकों को एक साथ रखने का, चाहे वो हिमाचल दौरा हो जाए या इन सभी से पहले भी अगर संगठन सृजन अभियान की हम बात करते हैं, उसके तहत भी आप लोगों के द्वारा पूरी कोशिश की गई, ट्रेनिंग दी गई ताकि एक साथ एकजुट आप लोग रहे। मगर उसके बावजूद भी 4 क्रॉस वोटिंग और जो इनवैलिड हुआ है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इनवैलिड उन्होंने खुद किया है। देखिए, भाजपा ने वहां जितने भी वोट कराए, इनवैलिड वोट कराए, वो भाजपा ने प्रेशर में कराए। वहां मुझे तो लगता है कि वहां आरओ भी निष्पक्ष नहीं था। अगर आरओ निष्पक्ष होता तो 5 बजे काउंटिंग करा देनी चाहिए थी। जब वोट बड़े स्मूथली पड़ रहे हैं, आपके 90 वोट भी पूरे नहीं पड़े, 2 वोट इनएलओ के जो एब्सेंट रहे थे, 88 वोट थे, कितना काउंटिंग में टाइम लगता। लेकिन जानबूझ के उस मसले को उलझाया गया। उस मसले को उलझा के रात के 2 बजाए गए। हमारे सभी विधायकगण एकजुट थे, हम लोग खुद एकजुट थे, हमारे पत्रकार बंधु भी बहुत सारे थे। मैंने रात को खुद देख रहा था। मैं रात को आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी, हमारे सीएलपी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग वहां पर थे। तो ये आरओ अगर निष्पक्षता बरता तो आरओ वहीं कर देता। जानबूझ के उलझाया गया और जानबूझ के, मुझे लगता है ये तो नंबर 1 नंबर 2 पीएमएचएम तब तक कहानी गई होगी। जब ईसीआई के पास आता है, आदरणीय श्री खड़गे साहब अगर पत्र नहीं लिखते, हमारे लीगल टीम नहीं जाती, हमारे 3-3, 4-4 सांसद भी हमारे गए, जिसमें नासिर हुसैन भाई थे, वरुण मौलाना जी थे, सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, ये सब लोग पहुंचे वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद कुछ प्रेशर पड़ा तो कुछ हुआ, नहीं तो उनका तो पूरा मूड था कि किसी भी तरह ये राज्यसभा सीट छीनी जाए, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल इस पर तो कार्रवाई होगी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल संगठन को लेकर आप लोगों का किया जाए, क्योंकि संगठन सृजन अभियान जिस प्रकार से काफी चर्चा में था, ट्रेनिंग भी तमाम चीजें की गई। अब आगे की रणनीति आपके संगठन को लेकर किस प्रकार से रहने वाली है? क्योंकि एक विफलता इसे जरूर मानी जाएगी, क्योंकि आपके 4 विधायक जो क्रॉस वोटिंग में सम्मिलित हो गए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहना है कि जो इनवैलिड हुए हैं वो कांग्रेस विधायकों ने खुद इनवैलिड करवाया है, तमाम बातें कही जा रही है। तो संगठन मजबूत धरातल पर हो, इसके लिए और क्या कुछ चीजें आप लोगों के द्वारा रणनीति है? भाजपा हमेशा मुद्दों को उलझाती है। भाजपा के कहने से कुछ होता नहीं है। भाजपा तो बहुत दिनों से कर रही थी, नहीं हम ये लोग सीट चीज ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर भाजपा तो मंशा नहीं होती तो भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों समर्थन करती? आपको पता है, जब 10 प्रपोजल होते उसमें 6-7 तो भाजपा के थे। तो भाजपा का जानबूझ के निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करना और जनता की भावनाओं के साथ खेलना, यह हमेशा भाजपा का काम रहा है। आप पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है। और संगठन और ये विधायक वाला मामला बिल्कुल अलग होता है। संगठन में हम लोग मजबूती से, हमारे जिलाध्यक्ष बन गए, बहुत जल्दी हमारे ब्लॉकों की लिस्ट आ चुकी है, हमारे ब्लॉकों के जो नाम है ब्लॉक अध्यक्ष के वो नाम आ चुके हैं। हमने सबसे आम सहमति करके लिया है और बहुत जल्दी हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के नाम आ जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद तो हम लोग जो कर रहे हैं, अभी पीछे हमने पूरा विधानसभा घेराव किया, हमारे 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, प्रत्येक जिले से हमारे एवरेज 500 से 1000 लोग पहुंचे। तो हमारा संगठन बड़ा वाइब्रेंट रूप से बन रहा है और हमारे हर जिलाध्यक्ष हमारा सक्षम है, हर शहराध्यक्ष हमारा सक्षम है, हमारी नीचे की उसकी कमेटियां बन चुकी हैं और सबको बाकायदा उनको प्रारूप बेस से उनको जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। तो हमारा संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है और हम आगे आने वाले हर चुनाव जीतेंगे।
आगे आने वाला हर चुनाव कांग्रेस का रहने वाला है, ये दावा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल के द्वारा किया जा रहा है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर भी कहा गया है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं, जल्द ही लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर बख्शा नहीं जाएगा विधायकों को। तमाम चीजों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत की है सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता।